हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो कि पॉलिनोमियल हमने स्टार्ट किया, उसे कंटिन्यू रखेंगे। चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अ सिंपल अ गुड काइंड वर्ड्स कैन सिंपली चेंज समवन्स होल डे। जी हाँ, एक सिंपली अच्छा काइंड वर्ड, अच्छा शब्द आपके मुंह से किसी दूसरे का पूरा दिन बदल सकता है, पूरा दिन अच्छा कर सकता है। देखिए, अच्छा भी अगर आप कुछ अच्छा वर्ड बोलेंगे तो प्लीजेंट वर्ड बोलेंगे किसी के लिए, तो उस सामने वाले का दिन, जो बेचारा कुछ अपने डिमोटिवेट होगा या फिर कुछ लो होगा, कुछ अच्छा बोलोगे तो पूरा दिन उसका उससे चेंज हो सकता है। यानी कि वो अपने अंदर एक एनर्जी महसूस कर सकता है, बट केवल केवल आपके एक अच्छे वर्ड्स के कारण। तो इसका कहने का अर्थात ये है कि जब भी आप किसी से बात करें या किसी को कुछ बोलें, तो अपने जवान, अपनी जो भाषा है, अपनी जो उसकी मर्यादा को आप ना लांगे। ठीक है, उस पर कंट्रोल रखें। जो भी आप बोल रहे हैं उसे दो बोलने से पहले 2 बार सोचें कि आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाले को इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कहीं वो ज्यादा बुरा तो नहीं मान जाएगा, है ना। तो अपने शब्दों पे कंट्रोल रखें, शब्द ऐसे बोलें जो सामने वाले को सामने वाले को प्लीजेंट लगे, सामने वाले को अच्छा लगे। तो क्योंकि बोले हुए वर्ड्स आप बाद में वापस तो ले नहीं सकते हो, और फिर आपको बाद में पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो चलिए, हमारे कुछ जो क्वेश्चन थे कल, ये मैंने आपको होमवर्क दिए थे। जीरो ऑफ पॉल्यूमल आपको यहाँ निकालने थे। तो चलिए जरा, किसने क्या बताओ मेरे को। चलिए, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आपको निकालने के लिए मैंने यहाँ बोला था, जो कल हमने किए थे, बाकी होमवर्क थे। अगर किसी ने किए तो अच्छी बात है, नहीं किए तो देख लो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? बहुपद के शून्य। कल आपको बता दिया था जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक ऐसा नंबर होता है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरो नहीं है। पहली बात सुन लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब जीरो नहीं है। बहुपद के शून्य मतलब शून्य नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है बच्चों? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मतलब होता है कि वह वो नंबर जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। जो पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। जैसे कि आपने यहाँ देखा, x-5 था, तो या फिर x+5 था, तो x+5 को कौन सा x से हम क्या वैल्यू रखें कि ये क्या है, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर देगा। तो हमने निकाला भाई पॉलिनोमियल x+5 है, तो हमें इस पॉलिनोमियल को जीरो करना है। हमने माना लेट px इक्वल्स टू जीरो। तो जब ये हमने माना जीरो है, तो x+5 भी जीरो होगा। तो x की वैल्यू -5 आ गई। इट मीन्स -5 एक ऐसा नंबर है जो जीरो होगा। जब चलो फिर से समझ लो क्या बोला मैंने ना, काफी कंफ्यूजन आपको लगा होगा। x-5 समझते हैं, चलो। पॉलिनोमियल है मेरे पास x-5, हमें निकालना है इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है सर? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है सर? यहाँ पे पॉलिनोमियल है हमारा x-5, रैखिक कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल है ना। कौन सा है? रैखिक बहुपद है। लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक बहुपद है। तो आप यहाँ देखो, इसको जीरो करने के लिए क्या सर, अगर x की जगह मैं 5 रख दूंगा तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यस, जो 5 आपने जो रखा, तो 5 क्या हुआ आपका? 5 आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हुआ। ये तो आपने डायरेक्टली निकाल लिया। क्यों? क्योंकि काफी इजी था निकालने के लिए। आपको साफ पता लग गया यार, 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो जीरो आ जाएगा। बट हर वक्त ऐसे इजी नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये निकालते कैसे हैं, इसको निकालने का प्रोसेस क्या है वो हम सीखते हैं। तो हमें क्या करना है, देखो उसको निकालने का प्रोसेस क्या होता है। हमें पॉलिनोमियल जीरो करना है, तो लेट हम मान लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल जीरो है। हमने माना लेट ये पॉलिनोमियल क्या है? जीरो है। तो सर अगर ये पॉलिनोमियल जीरो है तो इसकी वैल्यू भी जीरो होगी, यानी कि x-5 भी आपका जीरो होगा, है ना। जब हम इसको जीरो के बराबर, तो x बराबर क्या आ जाएगा? -5 उधर जाके आएगा 5। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 5। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ 5 रखोगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल, पूरा बहुपद जीरो हो जाएगा। तो देयरफॉर 5 क्या हुआ बना इसका? 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ कौन सा पॉलिनोमियल? x-5 का। 5 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ px-5। px माइनस जो, सॉरी, x-5 जो बहुपद है, इसका शून्यक कौन है? इसका शून्यक 5 है। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हिंदी इंग्लिश दोनों को रखो, और हो सके इंग्लिश को ज्यादा आगे फॉरवर्ड करो,
मैथ्स में से इंग्लिश हिंदी का कोई इतना मतलब बनेगा नहीं, बट आपको पता होना चाहिए कि बहुपद का शून्यक यानी कि जीरो ऑफ पॉलीनोमियल की बात हो रही है। आगे जाके बच्चे जब हायर क्लासेस में आप जाओगे तो आप पाओगे कि आपको जब 12th के बाद आप कॉलेज में जाओगे तो मोस्टली इंग्लिश में ही आपको वर्ड्स यूज होंगे। तो अभी से उन चीजों को आप जान के रखो ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये आपका 5 क्या हो गया, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन होने थे। ठीक है, चलो जरा कॉपी करो, फिर एक दो क्वेश्चन और देता हूँ ट्राई करने के लिए। चलिए, ये लिख दिया ना आपने, जरा मुझे इसका जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकाल के बताएं। किसका? अब मेरे को इसका बताएं। किसका बताओगे आप? इसका बताओ। चलो, 3x-2 का बताओ। ये आपको एक रैखिक बहुपद दिया गया और बोला गया फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, इसका जीरो निकाल के बताओ। तो इसका जीरो क्या होगा? सर इसका जीरो ऑफ पॉलीनोमियल, देखो फिर से बोल रहा हूँ, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल मतलब जीरो नहीं है। बहुपद का शून्यक कौन होता है? बहुपद का शून्यक वो होता है जो पूरे बहुपद को शून्य कर देता है। यानी कि जैसे आपने यहाँ देखा x+5 था, यहाँ पे अगर मैं -5 लाऊंगा तो -5 + 5 हो जाएगा 0। तो ये -5 ने क्या क्या इस पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया। तो हमारा -5 क्या बना? जीरो ऑफ पॉलीनोमियल। -5 बहुपद का शून्यक है। जैसे हमने यहाँ देखा तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉलीनोमियल था x-5, तो x की अगर मैं प्लस का 5 डालूंगा तो 5 - 5 आपका 0 हो जाएगा, है ना? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुपद का शून्य क्या था? 5। बट इसको निकालने का तरीका होता है, निकालने का तरीका क्या होता है कि हम मान लेते हैं कि हमने पॉलीनोमियल को 0 के बराबर रख दिया। जब ये वाला बहुपद 0 के बराबर है तो इसकी जो वैल्यू है वो भी 0 के बराबर होगी, और यहां से आप x की वैल्यू निकाल देते हैं तो x बराबर 5, यहाँ पे आपको बहुपद का शून्य मिल जाता है, यानी जीरो ऑफ पॉलीनोमियल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये वाला पार्ट मेरे को करके बताना है। 3x-2 इसका बहुपद का शून्य का आप निकाले, जीरो ऑफ पॉलीनोमियल निकाले। जैसा भी आता है, जिस तरह से आता है करो, नहीं आएगा तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए फटाफट। DIC सबरी सेन बेटा क्या रखा है? बार बार पीछे जाओ, उन्हीं के पास बैठ जाओ। बार बार पीछे देख रहे हैं, बीच में बैठा। कॉपी कहाँ है, किताब कहाँ है? बस देख रहे हैं, लिख लो, कुछ काम आएगा तुम लोगों के। समझ में भी आनी चाहिए चीजें। चलो मैं बताता हूँ, देखो आओ, ट्राई कर रहे हो? चलो अब यहाँ देख लो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल दिया गया है, इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे 3x-2। ठीक है, अगर आप क्लास कंटिन्यू नहीं करोगे रोज तो समझने में दिक्कत होगी। ये एक पॉलिनोमियल होता है, बहुपद बोलते हैं इसको, 3x-2। इसका जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे, लेट इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो जब ये 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। बस यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। इट मीन्स अगर x की जगह मैं यहाँ 2/3 रखूंगा तो ये पूरा बहुपद जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा बिल्कुल। तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर 2/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? या फिर 2/3 जो आपका बहुपद का शून्यक है। बहुपद क्या था? बहुपद 2 का शून्यक है। ठीक है, 2/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज और देखो, अगर आप बोलोगे सर कैसे होगा, इस 2/3 को यहाँ रख लो, px है हमारे पास, cx-2, x की जगह क्या रख रहे हैं हम? x की जगह 2/3 रख रहे हैं, तो 2/3। x की जगह देखो 2/3 रखो और -2, तो आप देखोगे 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा क्या? 2 - 2, और 2 - 2 क्या होता है?
जीरो होता है। तो आ गया ना जीरो। इस पूरे बहुपद में अगर मैंने x की जगह 2/3 डाला, ये 2/3 डाला, तो इसने पूरे बहुपद को क्या कर दिया, इसने पूरे बहुपद को शून्य कर दिया, है ना। तो हमारा ये मैंने यहाँ को आपको वेरीफाई कर दिया, चीजें दिखा दी कि ये होता है। तो आप लिखोगे देयरफॉर 2/3 जो है बहुपद px 3x-2 का शून्यक है, या फिर 2/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 3x-2। क्लियर। कॉपी करेंगे इसको। लिख लीजिए। समझ में नहीं आता है बच्चों तो पूछो, हाथ खड़े करो, पूछो, मैं आपको फिर से समझा दूंगा हर एक चीज। बट कर लो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवी क्लास में आ गए हो, 9th कोई छोटी क्लास नहीं होती बच्चों। यहाँ से तैयारी हो जाती है आपके बोर्ड की। 9th से 10th 11th 12th चारों साल की आपकी तैयारी होगी, जिसको अगर पढ़ना है सीरियसली। किसी को अगर कुछ पूछना है कोई से भी स्कूल, जीआईसी श्रीनगर जैसे कि है, रुद्रप्रयाग, जीआईसी पेंटोली, जीआईसी उत्तरकाशी, जीआईसी ज्ञानसू, जिनको भी बच्चों आपको पूछना है, यहाँ स्क्रीन में हम देख पा रहे हैं। तो आप अपना हैंड रेज कर दें, हाथ खड़े कर दें, और आप अपनी चीजें जो भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो चलो एक और क्वेश्चन अगर मैं आपको दूं, देखें जरा कि एक पॉलिनोमियल मैं आपको और देता हूं। इस बार पी वाई है, एक्स की जगह वाई है, बाकी कुछ अलग नहीं है, बाकी तरीका वही है। ठीक है, 3y+7 एक पॉलिनोमियल है। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, आपको जीरो निकालना है इसका। चलो फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। बहुपद का शून्यक क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को एक नंबर होगा जो पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा, इसलिए उसको जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। ठीक है, चलो निकाल के बताओ जरा आंसर मुझे इसका क्या आएगा फटाफट। चलो यहां देखो, अभी थोड़ी देर पहले सिखाया, फिर भी तुम लोग सीखते नहीं हो। हमें निकालना है बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या हुआ, बहुपद का शून्यक सर एक वो नंबर हुआ जो बहुपद को शून्य कर देता है, इसलिए उसको बहुपद का शून्यक बोलते हैं हम, है ना। जैसे हम बोलते हैं शतकवीर, शतकवीर किसको बोलेंगे, जो शतक मारेगा, है ना, जो 100 मारेगा उसको शतकवीर बोलेंगे। तो वही जो बहुपद का शून्यक होगा वो एक नंबर होगा जो बहुपद को शून्य कर देगा, जीरो कर देगा। तो हमें निकालना है, हमें पता ही नहीं यार क्या यहाँ रखें, जीरो हो जाएगा। तो आप मानो लेट y इक्वल्स टू जीरो, नॉट y। हमने माना कि बहुपद शून्य के बराबर है, तो ये बहुपद का साइन होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल का, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं, पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो पी वाई जीरो है, तो जब पी वाई जीरो है तो 3y+7 भी आपका जीरो होगा, तो 3y इक्वल्स टू माइनस का 7 होगा, तो y बराबर -7/3 होगा। तो यहां से आ गया, हमें 7 होता है, हमें y की वैल्यू चाहिए थी ना, तो 3y इक्वल्स टू -7, हमें y की वैल्यू चाहिए थी, तो 3 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया, है ना। 8वीं क्लास में सीखते हैं हम ये। तो y बराबर -7/3 ये निकालना तो आ गया ना, सबको आ रहा है। तो y बराबर -7/3, तो देयरफॉर बस आ गया आंसर, -7/3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। -7/3 क्या है, पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल, 3y+7 का। -7/3 बहुपद पी वाई इक्वल्स टू 3y+7 का शून्यक है। ठीक है, चलो कॉपी कर लो इसको। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। भैया -7/3 जो आया वो बहुपद का शून्य का, आओ चेक भी कर लेते हैं। देखो अगर पी वाई है ना 3y+7, अगर मैं इस पी वाई की जगह -7/3 डालूं, y की जगह -7/3, तो y की जगह मैं रखूंगा -7/3 प्लस 7। तो आप देखो 3 से 3 कट गया, बचेगा क्या, -7 प्लस 7, ये आ गया 0।
तो इस -7/3 जैसे मैंने इसमें डाला, इसने पूरे बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया, इसलिए बहुपद का शून्य कहलाया, है ना। ये तो हमने चेक किया अपनी तरफ से हमने वेरीफाई किया कि हाँ भाई ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक पॉलिनोमियल और हम देते हैं, चलो इस बार बच्चों आप निकालना 2x + 5, ठीक है। इसका भी आपको जीरो निकालना है, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, चलो निकालो इसका, शून्यक निकालो, जीरो निकालो इसका। आइए अब देखो, हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बताना था, यानी कि बहुपद का शून्य। बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद का शून्य की कोई नंबर है जिससे क्या होगा, जिससे पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। ठीक है जी, चलो हमने मान लिया, माना लेट ये जो px है ये जीरो है, तो px जीरो है तो 2x प्लस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। 2x + 5 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है जी। 2x + 5 इक्वल्स टू जीरो है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x इक्वल्स टू 5 की जगह रखूंगा मैं -5। ऐसा क्यों हुआ, देखो 8वीं क्लास में हम सब ने पढ़ा है, 8th क्लास में हम सब ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, 2x, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा माइनस का 5। हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x को अकेला रखो, इधर -5 है ही, 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो x की वैल्यू -5/2 होगी। 2 किसमें, मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो बेझिझक बताओ, 8वीं क्लास का है ये और भी 9वीं में आ रहा है। अब वैसे ही जो आप 9वीं में पढ़ोगे और ये 8वीं क्लास का जो हमने पढ़ा है ना, 12वीं तक आएगा आप लोगों के पास, और वैसे ही आप जो 9वीं में पढ़ रहे हो 9th क्लास में, आगे आपके पास आएगा। तो चीजें अभी पूछ लो, शर्माओ मत, घबराओ मत। अभी हम अर्ली स्टेज में, अभी अप्रैल में चल रहा है, हमारे पास काफी टाइम है। बाद में अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है ना कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे, तो बेटा कुछ नहीं लगेगा हाथ में, बस सिंपल पास हो जाओ। समझ में आई बात। तो एक्स की जो चीज नहीं समझ में आती है उसको पूछा करो, ठीक है। ये आपका हक है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको पूछना है। तो हमारा जीरो पॉलिनोमियल क्या आ गया, -5/2 आ गया, तो -5/2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px 2x + 5। अब हिंदी में नहीं लिखने वाला मैं, यानी कि -5/2 बहुपद का शून्यक है, तो बस आ गया। अगर आप यहाँ -5/2 डालोगे ना x की जगह, तो आपको ये पूरा बहुपद शून्य मिल जाएगा। करके देख लेना, जैसे हमने पीछे ट्राई किया, y हमारा -7/3 आया, तो y की जगह हमने -7/3 डाला, तो जब इसको सॉल्व किया पूरा तो शून्य आया। वैसे ही जब आप इस -5/2 को इस पे डालोगे ना, x की जगह -5/2 आप रखोगे, तो आपको पूरा बहुपद शून्य मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन करने। तो चलिए आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, कल हम कुछ नया सीखेंगे, डिवाइड कैसे करते हैं। कल की क्लास जरूर अटेंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड कैसे करेंगे उसके बारे में थोड़ा बहुत हम सीखेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।